अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस मुतल्लिक है। तो ख़बर बिल्कुल भी अच्छी नहीं। आपने कोशिश करनी है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो आपको आपके सारे वाक़े का तफसीली पता लगे, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इधर रह रहे हैं या जो नए आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल टिप्स होंगी कि वो इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं। तो बगैर किसी तखीर के वीडियो शुरू करते हैं। तो काफ़ी चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर और इवन गूगल पर भी ये खबर काफ़ी गर्दिश कर रही है कि कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिसको होम ऑफिस ने डिटेंड किया हुआ है ऑलमोस्ट मिड ऑफ जून से लेके और अब एंड ऑफ अगस्त तक, मतलब 8-9 वीक्स हो गए हुए हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? तो बिल्कुल जी, ऐसा हुआ है। और हुआ भी आपके भाई की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके साथ ऐसा हुआ है। उसका नाम मोहम्मद वारिस रऊफ़, ठीक है, बिज़नेस मैनेजमेंट का वो स्टूडेंट है। और मिड ऑफ जून में उसको होम ऑफिस के में पकड़ा हुआ है और उनकी वो कस्टडी में है। और उसके ऊपर जो एलिगेशन है इस वक्त, मतलब जो होम ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज आई उसमें यही है कि इसने जो अपना वीज़ा, जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसको ब्रीच किया है। उसकी कौन सी कंडीशन को ब्रीच किया है? उसकी ये कंडीशन को ब्रीच किया है कि स्टूडेंट्स यूके के अंदर जो लीगली अलाउ है ना, वो है 20 आवर्स पर वीक। अब आप ये सोचोगे, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने मोर देन 20 आवर्स, उसकी कुछ टर्म्स थी, वो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपको यूनिवर्सिटी आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर देती है जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि किन डेटों के अंदर आप फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाते हैं और किस में नहीं। लेकिन थ्रू आउट टर्म आप 20 आवर अलाउ है, इसको सबसे पहले आपने माइंड के अंदर रखना है। तो होम ऑफिस की तरफ से जो डिटेल आई है उसमें ये शेयर किया उन्होंने कि ये नाम जो मैंने आपको बताया उसका कोर्स क्या था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो इसको लेके सोशल मीडिया पर और इवन स्कॉटलैंड के अंदर काफ़ी हाइप क्रिएट है, मतलब स्टूडेंट की फेवर में फ़िलहाल तो। क्योंकि अभी ये जो यूनिवर्सिटी है, और ज़ाहिर है वो तो अपने स्टूडेंट को बैक करेगी। और MPA SNP स्कॉटिश नेशनल पार्टी का एक MPA है, वो भी काफ़ी हद तक इस केस को ना नोट कर रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, हिस्ट्री उठा के देख लें। ऐसा होता है कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है, ब्रीच ऑफ उसका जो है वीज़ा, मतलब 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है, इवन इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात में पकड़े जाते हैं, उनको कभी भी इतनी लंबी कस्टडी में नहीं रखते। तो ये कुछ ह्यूमन, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन भी आ रही है। और इवन स्टूडेंट्स के पीछे, उस स्टूडेंट के पीछे ये भी हुआ है कि MPA ने मतलब इधर एक कैंपेन चलाई है कि 1000 बंदों के सिग्नेचर करवा के उसने उसकी रिहाई के लिए होम ऑफिस को वो एप्लीकेशन भेजी है। तो होम ऑफिस का जो रिस्पॉन्स था ना, वो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि जी हालात जो है ना वो काफ़ी वर्स्ट हैं। तो ये मैं पिछली वीडियो में बार बार बताता आ रहा हूँ कि इन मुल्क का कानून है कि जब बंदों की ज़रूरत आती है तो बिला झिझक बुलाए जाते हैं, और जब ये फेडअप होना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर ये इतना सा पॉइंट पकड़ के ना तो सारा कुछ। अब उसके साथ क्या हुआ है, वो एक किसी ग्रॉसरी स्टोर में काम करता था, ठीक है ना। तो वो पकड़ा गया। एविडेंस ने अपना जो होम ऑफिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया ना, इतने प्रेशर के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इस बच्चे को 8 हफ्तों तक बगैर सज़ा मिले आप इतनी देर तक रख नहीं सकते। क्योंकि ये मुल्क है, ये पाकिस्तान नहीं है या इंडिया नहीं है, एशिया कोई और मुल्क नहीं है कि आप बस मुंह बंद करें और उसको अंदर रख ले। लेकिन ये हुआ है, इस मुल्क में भी हुआ है कि उसको कोर्ट में पेश किए बगैर, उसको एलिगेशन प्रूव होने के बगैर उसको 8 हफ्ते तक जेल में रखा है। और इसकी रीज़न ये, आप इस इधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात कितने ख़राब हैं। तो उन्होंने प्रेस रिलीज जो जारी किया है होम ऑफिस ने, उसने क्लियरली लिखा है कि इसने अपने जो स्टूडेंट वीज़ा है उसकी जो कंडीशन है उसको ब्रीच किया कि ये 20 आवर से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, और ये इसने वर्क किया है। और उसने ये भी होम ऑफिस ने कहा कि हमारे पास अथेंटिक एविडेंस है कि हमने इसको ठीक पकड़ा और ठीक डिटेंड किया हुआ है। तो उसके अलावा जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े सख्त किस्म के आए हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो एक तो काम ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरा ये जो हमारे लोग हैं लोकल, उनका राइट है जो एम्प्लॉयमेंट का वो खा रहे हैं। उसके नतीजे में क्या हो रहा है, हमारे जो लोकल लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको काम नहीं मिल रहा। और तीसरी जो उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की बात की वो ये कहा है कि इनकी वजह से ये डिफरेंट पोस्ट पे जाके बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये अनएक्सपीरियंस हैं, ठीक है ना, जो भी हैं, इनकी वजह से हमारे जो लोकल लोग हैं ना उनकी जानों को बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया हुआ है।
उसके अलावा उन्होंने फिर जो लास्ट पे जो स्टेटमेंट में ना लिखा आया ना, उन्होंने बोला है कि जी हम एक को नहीं, जो जो भी मुलव्वस है आप उसको पकड़ेंगे और सबको डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये यूके में रहने के काबिल ही नहीं है। ये मेरी बात याद रखें, ये यूके है, ये आपको एक माइनर सी वायोलेशन पे डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और इस मुल्क में मैं रहता हूँ, मुझे पता है कि इवन एक ट्रैफिक वायोलेशन है ना, अगर वो भी सीवियर किस्म का हो जाए, तो अगर आपका स्टेटस स्टूडेंट है तो ये आपको तब भी डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है। और स्टूडेंट के लिए ये मुल्क बड़ा नाजुक है, बहुत संभल संभल के चलना है आपको, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, ठीक है। जो नहीं कर रहे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कर रहे हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि बाज आ जाएं, लॉन्ग टर्म रहना है अगर आपने इस मुल्क के अंदर, तो अगर करना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी, देख के आपको बेहतर जैसे लगता है, ठीक है ना, वो करें। और स्टूडेंट्स क्या होता है, ज़्यादातर कैश ने ऐड करते हैं, कैश ने ऐड करके कहते हैं जी ठीक है तो वो भी इलीगल। अगर उनका वो चल रहा है, चला रहे हैं, तो ये अप टू देम कि वो उसको कैसे मैनेज करते हैं। ये मेरी हेडेक नहीं है, या मेरा मकसद इस वीडियो का ये है कि आपको अवेयरनेस देना है कि ये वक्त जो है ना, इस वक्त यूके के अंदर, ठीक है ना, वर्स्ट टाइम चल रहा है स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत पीछे ले जाएगी, क्योंकि आप इतने पैसे लगा के अपने मुल्क से इधर आए हैं, फिर इधर यूनिवर्सिटीज़ को फीसिस भी दे रहे हैं, आपके लिविंग एक्सपेंस है, सब कुछ है, तो इसके बाद आप एक छोटी सी माइनर मिस्टेक कर दें और ये आपको कहीं दूर जाके फेंक दें। तो होता यही है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, ठीक है ना। आपने जो अपना एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो आपने हर किसी को नहीं देना, ठीक है ना। इवन दो कि आप उनके पास काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो पहली बात यह है जिनके पास काम कर ही नहीं रहे उनको तो एनआई भेजने का मकसद ही नहीं है। आपने अपना एनआई सिर्फ उनको देना है जिनके पास आप काम कर रहे हैं, और काम भी उनके पास जो आपको 20 आवर वीकली दे रहे हैं, और वो आपका रिकॉर्ड भी 20 आवर वीकली ही चले, ठीक है ना। तो वो उधर एनआई देना आपको सूदमंद होगा, उसके अलावा नहीं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं इधर रह रहा हूँ, मैं इधर चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। और जो जो वाक़या आपको लड़के का बताया मैंने, ठीक है, ये 110% सच है। और जो उसको डिटेन किया हुआ है ये टोटली आउट ऑफ द बॉक्स है। इसको लेके एक नई डिबेट चल पड़ी है इस मुल्क के अंदर कि ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, आप इसको रख नहीं सकते। तो जब इन चीज़ों के बावजूद होम ऑफिस ने उसको इतनी रखा हुआ है कस्टडी में, और उस स्टूडेंट का एक इंटरव्यू भी हुआ है, ठीक है ना। ये इधर के लोकल स्कॉटिश जो है ना, कोई न्यूज़ चैनल था या कोई सहाफ़ी जो भी था व्हाट्सएवर, उसने जाके उसका इंटरव्यू किया है। उस बच्चे ने बोला कि मैं इंतहाई मेंटल अजियत में हूँ, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इतने महीनों से या इतने हफ्तों से मैं ना तो ठीक से खा पा रहा हूँ ना ठीक से सो पा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए बहुत बुरा वक्त है ये, ठीक है ना। तो इन लोगों को ना, ये जब हम बताते हैं ना अपनी मेंटल कंडीशन ही ठीक, मैं ठीक नहीं रह रहा, तो ये इसको लेके बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं। इस मुल्क में आपकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये एक डिबेट अलग चली गई है कि उसने क्या किया था क्या नहीं था किया, लेकिन कस्टडी में रखने की वजह से उसको सिंपथी मिल रही है स्टूडेंट को, शायद उसको फेवर भी मिल जाए, ठीक है, माइट पॉसिबल। अब 3 दिन पहले उसकी बेल अप्रूव हो गया, लेकिन अभी तक उनको रिलीज़ नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि वेरी सून उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब उसका केस एक अलग सिचुएशन में चला गया है, वो ये हुआ है कि जी सिंपथी मिल गई है, कुछ होम ऑफिस ने उसको इलीगली इतना कस्टडी में रखा है। अमूमन होता है ये पकड़ते तो उसको डिपोर्ट कर देते थे, अब उसने कस्टडी में रख के पता नहीं अब स्टूडेंट की फेवर में चला जाए डिसीजन। लेकिन इस सारी वीडियो का बनाने का मकसद ये है, जिधर भी हैं आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, काइंडली काइंडली थोड़ी सी चीज़ें हैं इसको मैनेज करके रखें। अपना एन आई नंबर हर किसी को ना दें। आप काम भी नहीं कर रहे, वो आपका एन आई नंबर यूज़ कर सकता है। होगा क्या, कल को जब आप PSW या वर्क परमिट पे जाएंगे, तो जैसे ही आपका एन आई नंबर लगेगा तो सारा डाटा सामने आ जाएगा कि आपने इस पे कितने पैसे लिए हैं, किस किस के आए हैं, ये वो। तो उस हवाले से ना इस चीज़ को बड़ा सीरियस लें, ये एक सीरियस मैटर चल रहा है, ठीक है ना। आप इधर आए, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, चीज़ें हाईलाइट भी की हैं, और कोशिश यही की है कि अवेयरनेस दी जाए, स्टूडेंट्स बच जाएं। ये बैड टाइम चल रहा है, इससे बच जाएं। बच जाएंगे तो डेफिनेटली उनका स्टे बढ़ जाएगा। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं या ओवरऑल जो एशिया के हालात हैं, उसमें यही है कि आप इस मुल्क में रहना चाहते होंगे डेफिनेटली, तो रहने के लिए जो ना चीज़ों के साथ स्टिक रहें। बेसिक्स जो वीज़ा आपकी रिक्वायरमेंट्स पे उस पर स्टिक करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।